बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 23 नवंबर को लाहौर से बरास्ता दुबई ऑकलैंड के लिए रवाना हुई। तहम अब जबकि कौमी टीम को न्यूजीलैंड पहुंचे एक हफ्ते होने को है, कौमी स्क्वाड के 3 मरतबा कोविड-19 टेस्ट होने के बावजूद सूरत हाल गैर वाज़ेह है। खिलाड़ी होटल के कमरों में कैद हैं और परेशानी में मुब्तला हैं। न्यूजीलैंड के कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने का खौफ उनके सरों पर सवार है और इन तमाम सवालात के दरमियान उनके दिमाग में ये मुसलसल सोच मौजूद है कि न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलने के लिए सफ़र करने का असल मकसद यानी गेंद और बैट के साथ खुली फ़िज़ा में प्रैक्टिस का मौका उन्हें कब मैसर आएगा। और दूसरी जानिब दौरे न्यूजीलैंड पर पहुंचने के बाद खिलाड़ियों पर पहला इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान में सारे कोविड टेस्ट मनफी थे। न्यूजीलैंड में पहुंचकर पहले कोविड टेस्ट में 6 मुस्बत के सामने आए और सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर आयद कर दी गई। ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि न्यूजीलैंड जाने से कबल बोर्ड की सतह पर क्या इक़दाम किए गए थे। असल हकीकत यह है कि न्यूजीलैंड रवानगी से कबल खिलाड़ियों का सिर्फ एक कोरोना टेस्ट लिया गया था। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड बायोसिक्योर बबल में सफ़र किया। खिलाड़ियों को चार्टर जहाज़ में सफ़र की सहूलत मैसर न थी। लाहौर से दुबई और दुबई से ऑकलैंड 53 अफराद में से आधे बिजनेस क्लास और आधे इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे थे। इकॉनमी क्लास में बैठे खिलाड़ी और ऑफिशल्स के साथ दीगर मुसाफिर भी मौजूद थे। ऐसे में इस बात को कतन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तवील दौरानिए की फ़्लाइट में इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वाले बेशतर क्रिकेटर्स में कोरोना टेस्ट की मुस्बत तशख़ीस के इम्कानात बढ़ गए थे और न्यूजीलैंड में पहले कोविड टेस्ट में ये ख़दशा पूरा भी हो गया। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी इत्तेफाक करते हैं कि मुमकिन है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब सफ़र कर रहे थे तो उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड टेस्ट के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन दिखाई देते हैं। प्रोसेस तो बिल्कुल उनका है। 8 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 54 से 8 पॉजिटिव टेस्ट है और 3 टेस्ट जो हमने किए, चौथा टेस्ट कल हो रहा है। और वो जो 8 टेस्ट 2 तो हिस्टोरिकल थे, तो ये भी 2 एडिशनल भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो भी शायद हिस्टोरिकल थे। तो असली तो 4 हमारे पॉजिटिव टेस्ट थे इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, लेकिन उसके ऊपर वो तो हम देख रहे हैं पूरी टेस्टिंग सिस्टम जो पाकिस्तान में थी, हम इसके ऊपर पूरी 100% कॉन्फिडेंट है सही तरह से हुए। इधर शौकत खानम में इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में शायद लाहौर टू क्राइस्ट चर्च शायद इसमें कोई इशू हो गया था। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि कल के टेस्ट के बाद फिर ट्रेनिंग भी शुरू कर लें प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये प्लेयर्स मुझे कह रहे हैं कि बस ट्रेनिंग हमें चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्रिकेट न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि कल के बाद फिर इंशाल्लाह फ्राइडे या सैटरडे इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। अब कुछ तस्करा श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा का, जहां लंका प्रीमियर लीग 2020 के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं और लंका प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में आज आराम का दिन है। टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। टूर्नामेंट की शामिल 5 टीमों में एक टीम पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर की गॉल ग्लैडिएटर है, जिसकी क़यादत शाहिद खान आफरीदी कर रहे हैं। गॉल ग्लैडिएटर को टूर्नामेंट के पहले 3 मुकाबलों में नाकामी का सामना करना पड़ा है। डबल लीग के टूर्नामेंट में गॉल ग्लैडिएटर ने अगले 5 मैचों में कामयाबी हासिल न की तो सेमीफाइनल की दौड़ शामिल होने के लिए उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। गॉल ग्लैडिएटर में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब तक एक्शन में दिखाई दिए हैं। कप्तान शाहिद खान आफरीदी, टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और साबिक टेस्ट कप्तान और टीम के कोच मोइन खान के साहबजादे आज़म खान। शाहिद खान आफरीदी ने 3 मैचों में 60 रन बनाए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। मोहम्मद आमिर ने 3 मैचों के दौरान 2 विकेट लेने के लिए 106 रन दिए हैं। आज़म खान ने 3 मैचों में एक बार नॉट आउट रहते हुए 43 रन स्कोर किए। उधर ICC T20 रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचों में कामयाबी के साथ
पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इयन मॉर्गन की क़यादत में खेलने वाली इंग्लिश टीम इस कामयाबी के बाद अब ICC T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर अपना जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, भारत का तीसरा और पाकिस्तान का चौथा नंबर है। 5वें नंबर पर जनूबी अफ्रीका, 6ठे पर न्यूजीलैंड और 7वें नंबर पर श्रीलंका है। 8वां नंबर बांग्लादेश, 9वां अफगानिस्तान और 10वां वेस्ट इंडीज़ का है। ICC T20 रैंकिंग के 10 बेहतरीन क्रिकेटर्स में सिर्फ 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। T20 रैंकिंग में अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम यहाँ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के डेविड मिलान 915 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। T20 बॉलिंग रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का पहला नंबर है। पाकिस्तान के इमाद वसीम 637 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए 1 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले बाएं हाथ के स्पिनर रज़ा हसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सेकंड 11 की टीम के लिए खेल रहे थे। ताहम बायोसिक्योर माहौल की खिलाफ वर्जी पर बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर घर भेज दिया है और अब रज़ा हसन डोमेस्टिक सीज़न 2020-21 में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। रज़ा हसन, जिन्होंने सीज़न के 5 मैचों में नॉर्दर्न के लिए 29 की औसत से 21 विकेटें हासिल की, अपने रवैये पर शर्मिंदा हैं और उन्होंने बोर्ड से माफ़ी मांग ली है। जो पहले भी गलतियाँ हुई हैं उससे भी शर्मिंदा हूँ, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान टीम में था तो बाहर हुआ, मेरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद कम बैक नहीं कर सका। तो कोशिश में लगा हूँ, अभी भी एक गलती हुई है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उससे, अपनी टीम वालों से भी और कोचिज़ से, कि मेरी वजह से ये बबल का हालात थे, बबल का निज़ाम था, वो टूटा है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड एसोसिएशन के किरदार पर और क्लब क्रिकेट पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची रीजन के साबिक सरबराह, गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। चलेंगे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब की तरफ और उनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए गवर्निंग बोर्ड रीजन के किरदार और पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब की सरबराही में काम करने वाले बोर्ड को 2 साल हो गए हैं, अलबत्ता क्लब क्रिकेट की सतह पर मामलात रुके हुए हैं। क्या मुस्तकबिल में इसके संगीन नताइज पाकिस्तान क्रिकेट पर आ सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि इनको बहुत जल्द जो क्लब क्रिकेट है उसको रिवाइव करना पड़ेगा और ये थोड़ा डिले हो गया है। और क्लब का लेवल पर मैंने एक टूर्नामेंट कराया था जिसकी पाकिस्तान भर में बहुत पजीराई हुई, 80 क्लबों ने उसमें हिस्सा लिया और ये कोविड बीच में आ गया, वरना हम अगले 100 क्लबों का क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रोग्राम बना रहे थे। तो कोविड की ऐसे हमने रोक दिया, हमने कहा कि ये एक दफ़ा मामला तय हो जाएं, हालात बेहतर हो जाएं तो उसके बाद तय करेंगे। मगर बहरहाल एक क्लब लेवल से ही खिलाड़ी उभरते हैं और इन खिलाड़ियों की बुनियाद पर इनको मौका मिलता है अंडर 19, अंडर 16 और निचली सतह पर। तो जब क्लब में प्लेयर खेलते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो उसकी बुनियाद पर इनको पिक करने में आसानी हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि क्लब क्रिकेट जो जान होती है असल क्रिकेट की, तो उसको बहुत प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा और इसको मैं समझता हूँ कि दोनों को चाहिए, सनमानी साहब को और वसीम खान दोनों को चाहिए कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखें और जल्द से जल्द जो भी मामलात हैं इसको जल्द से जल्द निपटा कर क्लब क्रिकेट को पीसीबी के लेवल पर स्टार्ट करने का भरपूर कोशिश करना चाहिए। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, जैसा कि आपने ऑल कराची प्रोफेसर एजाज फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में बताया, तो कोविड की सूरत हाल में इसका इनेकाद जो है वो कुछ अरसे के लिए रोक दिया गया था, फिर ये टूर्नामेंट 3-4 महीने के बाद अपने पाए तकमील तक पहुंचा। अब दूसरे एडिशन की क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? देखिए, तैयारियां तो हमारी पूरी मुकम्मल हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछला, उसकी बुनियाद पर मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें सिर्फ अगर कम से कम वक्त भी मिलेगा और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से परमिशन होगी तो, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमें विंडो देखना होती है कि जो टूर्नामेंट हम करा रहे हैं क्या उसमें अच्छे खिलाड़ी, टेस्ट खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये देखना विंडो में हमें बहुत ज़रूरी होता है।
तो तभी हमारा टूर्नामेंट कामयाब भी होता है। तो हम भरपूर तैयारी के साथ हैं। जैसे ही कोविड की तरफ से हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हम इसमें देर नहीं करेंगे और जल्द से जल्द अपने टूर्नामेंट को स्टार्ट कर देंगे। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, आप माजी में गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे, एसोसिएशन के मसाइल को उजागर करते रहे। आज अगर हम गवर्निंग बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ आज़ाद डायरेक्टर्स तो आ गए हैं, एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा नहीं है। आप इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, ये आपने सही कहा। बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो रीजन लेवल है उसकी नुमाइंदगी होना चाहिए और इनको जल्द से जल्द इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि जो रीजन्स के लोग हैं वो सही मानों में जो मसाइल हैं उनको हल करने में वो मददगार साबित हो सकते हैं। तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करें और जो रीजन्स के लोग हैं, और अब तो इन्होंने उसको सिंध साइड कर दिया है, पंजाब कर दिया है, सूबे लेवल पर कर दिया है, जो भी है, चाहे सूबे लेवल पर करें चाहे रीजन लेवल पर करें, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों और उनके जल्द से जल्द मसाइल को हल करके इसको हर सूरत में पहली फुर्सत में ये काम करना चाहिए कि बाकायदा टूर्नामेंट्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में बहुत डिले नहीं करना चाहिए, वरना ये टेन्योर पूरा हो जाएगा और उसके अंदर कोई अगर एक्टिविटी नहीं हुई तो ये मुनासिब नहीं होगा। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, क्या आप इस तासुर को, इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि मौजूदा बोर्ड के फैसलों और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नजीम खान का क्लब क्रिकेट पर किए गए इक़दाम के बाद कराची में बड़ी तादाद में जो क्लब हैं क्रिकेट के वो बंद हो रहे हैं? नहीं, ये क्लब क्रिकेट तो देखिए, क्लब तो चल रहे हैं, जो लोग क्लब चला रहे हैं इंडिपेंडेंटली तो वो क्लब चला रहे हैं, कोई क्लब के लिए तो कोई रुकावट नहीं हुई है, मगर जो एक पैटर्नेज होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे मेरा क्लब है वो चल रहा है और भी मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो क्लब्स तो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई बेहतर तरीके से चल रहा है कोई बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है, वो एक अलग बात है। कोई भी क्लब बंद नहीं होता, क्लब अगर है तो क्लब कहलाता ही वही है जो चलता हुआ होता है। जब वो नहीं चल रहा होता है तो फिर वो क्लब नहीं कहलाता है। मेरे नज़रिया यह है कि क्लब वही क्लब कहलाएगा जो चलता हुआ हो। सिर्फ वोट के लिए तो क्लब नहीं होता ना, क्लब को चलता हुआ देखना चाहते हैं हम, और इसी तरह से ज़्यादा इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व होना चाहिए, स्क्रूटनी कराएं, जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करें और आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, मुंतखब एसोसिएशन के नुमाइंदे जो इलेक्शन के ज़रिए बोर्ड का हिस्सा बनते हैं, उनके मौजूदा बोर्ड में गैर फाल होने से बोर्ड के इंतज़ामी मामलात पर आप क्या समझते हैं? क्या असरात पड़ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, इसको देखिए, ये जो सियासी मामलात हैं, मेंबर बोर्ड अंदर थे नहीं हैं और जो बहुत से मसाइल थे, तो इनको भी सीरियस देखना पड़ेगा। जो भी मेंबर बोर्ड, अगर उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको भी देखें, और पहली बात तो यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं वो उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वो जवाबदेह होते हैं। तो कोई भी से किसी को भी चाहे करें, नॉमिनेट करें, कुछ भी करें, मगर इस मसले को हल जल्द करना चाहिए। मैं बार बार उसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लाएं, चाहे वो नॉमिनेट करें उसको, मगर नॉमिनेट भी वो करें जिनके बारे में उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि जिस पर लोगों को एतराज़ ना हो, कि वो काम के लोग हों, तरक्की दिलवा सकते हों और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी सपोर्ट बन सकते हों निचली सतह पर। ऐसे लोगों को वो जल्द से जल्द अपॉइंट करके और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए गवर्निंग बोर्ड एसोसिएशन के किरदार और उसके साथ क्लब क्रिकेट के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।